नमस्ते दोस्तों। आज मैं नंबर सिस्टम का टाइप 2 में एक ऐसा क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है उस पर प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ, जो परीक्षा में बार बार पूछता है। और इसका जो मेथड होता है, ओरिजिनल मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन इसको बहुत कम समय में, सेकेंडों में इसको सॉल्व किया जा सकता है। और वह मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सीख लीजिएगा और आराम से सेकेंडों में इसको बना लीजिएगा। तो जैसे देखते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म 1 लिखा हुआ है, रूट ए पर अंडर रूट है, सॉरी ए का अंडर रूट है, उसके अंदर में ए रूट है, उसके अंदर में फिर ए रूट है। ऐसा करते 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 ये कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। इसका मान पूछता है, ठीक है। इसका ट्रेडिशनल मेथड बहुत हार्ड होता है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो जाके इसका आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन का रूप हो गया, दो रूप में आता है ये क्वेश्चन। एक आता है प्लस में, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस प्लस और प्लस है। इसी प्रकार यहाँ फॉर्म 2 में देख सकते हैं आप लोग, माइनस माइनस माइनस। तो सबसे पहले हम प्लस पर जिक्र करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 में क्या लिखा हुआ है, 12 अंडर रूट में है, प्लस इसके अंडर में फिर 12 रूट है, फिर 12 रूट है। और ये प्रतिक्रिया कब तक है, अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक है। तो इसका मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। दोस्तों इसमें देखिए आप लोग का जो संख्या दिया हुआ रहता है कि किस संख्या रिपीट कर रहा है। यहाँ पर देखिए 12 है, 12 है, यहाँ पर देखिए 12, 12 और 12। तो जो संख्या रिपीट करता है, ठीक है, वही संख्या को हम लोग बाहर में लिख लेते हैं। देखिए 12, 12 हो गया। अब 12 को आप लोग तोड़ते हैं तो क्या क्या आता है, देख लीजिए। पहला आता है 12 एका 12, दूसरा आता है 6 टू जा, मतलब 6 दूना 12, फिर आता है एक 4 तिया 12 आता है। देखिए, लेकिन यहाँ 12 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और यहाँ 6 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसमें उसी को जिक्र किया जाता है, उसी को कंसिडर किया जाता है जिसमें दोनों संख्याओं का अंतर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर देखिए 12 है ये, तो 12 में 4 तिया 12, ये क्या है, 4, ये क्या है, 3, मतलब 3, 4 और 3, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 होता है। लेकिन इसके बीच में अंतर कितना है, 1। तो इसीलिए इसको हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए कि जिक्र किसको करते हैं। मान लीजिए 56 है, ये रूट प्लस 56 का रूट प्लस 56 का रूट अंडर ऐसा है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 56 है, उसको तो हम लोग तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, इसको क्या होता है, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कट सकता है ये। आठ 7 56, ठीक है। 2 से भी कट सकता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन वो सब हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कि दो संख्याओं जिसके अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक संख्या 8 हो गया, एक हो गया 7, गुना करेंगे 8 7 56, और अंतर क्या हो रहा है, 1। तो ये संख्या को हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, यहाँ पर देखिए 12 में क्या मिला हमको, 4 और 3, 56 में क्या मिला, 8 और 7। तो जो संख्या बड़ी होती है, दो संख्या की होती है, बड़ी होती है, वो प्लस में उसका उपयोग होता है।
और जो संख्या छोटी होती है उसका उपयोग क्या में होता है, माइनस में उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ, देखिए उसको दो संख्या में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं 72 को, ठीक है। 9 8 क्या हो गया, ये 72, बराबर क्या आ गया, ये 72 आ गया, ठीक है 72। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जो बड़ा संख्या है उसको प्लस के लिए और जो छोटी संख्या है उसको माइनस के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न का, उसके आधार पर हम लोग समझते हैं। पहले इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है √12, फिर इसी के अंदर में फिर √12 है, फिर इसी के दोनों के अंदर में √12 है, इन्फिनिटी है। तो 12 के लिए तो 12 को तोड़ दिया तो 12 क्या हुआ, 4 दिया 12। तो जो बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। 6√, +6√, +6√, ये कब तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका मान निकालना है। तो इसका मान में 6 आता है, 6 को तोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। अब देखिए इसका दूसरा रूप, इसका जो दूसरा रूप होता है, फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है, केवल माइनस माइनस होता है। इसमें क्या था, केवल प्लस प्लस था। इसमें भी वही नियम है, केवल जो छोटा संख्या होता है इसमें वही आंसर होता है, और इसमें जो बड़ा संख्या होता है वो आंसर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यदि प्लस में होता है, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में है ना, तो ये आंसर था 3। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस है, देख रहे हैं यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। उस समय आंसर क्या हो जाएगा, 2। यदि प्लस में रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होता है, और ये माइनस में रहेगा तो आंसर क्या होता है, छोटा वाला होता है। तो यहाँ माइनस है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर देखिए 72 है, तो 72 को हम लोग लिख सकते हैं 8 9 72। यहाँ प्लस है कि माइनस है, देखिए माइनस है, जब माइनस है तो छोटा वाला ही आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका दोनों रूप को हम लोग बड़ा आसानी से समझ गए इस चैप्टर में, इस क्लास में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरा 100% समझ में आ गया होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसको फिर से बताऊँगा। और यहीं पर मैं विदा लेता हूँ और अगले क्लास की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।